एक विशाल बैटलफील्ड के बीच आसमान तक फैले झंडे तेज हवा में लहरा रहे थे। चारों तरफ अनगिनत सैनिक खड़े थे और पूरे माहौल में एक घना दबा हुआ किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। युद्ध भड़क चुका था, तलवारें चमक रही थीं और हर तरफ ताज़ा खून जमीन को लाल कर रहा था। पूरा नज़ारा बेरहमी से भरा हुआ था, पूरी तरह अराजक, जहां सिर्फ मारना और बचना ही सच था। ये सब हो रहा था उस जगह पर जिसे चैटन मुरम कहा जाता था। और उसी नरसंहार के बीच एक नंगे पैर ने लाशों और खून को रौंदते हुए आगे कदम बढ़ाया, जैसे कोई अपना पूर्ण प्रभुत्व घोषित कर रहा हो। मार्शल आर्ट्स के शिखर पर, आग के समंदर और टूटे हुए खंडहरों के बीच एक आदमी बिल्कुल अडिग खड़ा था, वो जिसने पूरी दुनिया को एक कर दिया था। किंग ऑफ द फिस्ट, असुरा। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर देती थी। उसका शरीर पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त और परिपूर्ण था। उसके सामने घोड़े पर बैठा एक बूढ़ा जनरल व्यंग्य से हंसते हुए बोला कि असुरा की यह पागल सोच आज भी नहीं बदली। उसने पूछा, क्या वो सच में अकेला अपनी मौत के लिए आया है? वो आगे कहता है कि चाहे असुरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो अकेले 1 लाख सैनिकों का सामना नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे कोई चाल होगी। ये सुनकर असुरा ने बस ठंडेपन से अपनी पीठ मोड़ ली और उस संख्या को दोहराया, 1 लाख। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। उसके लिए यह संख्या कोई मायने ही नहीं रखती थी। तिरस्कार भरी आवाज में उसने कहा, उसके दुश्मन अब भी नंबर्स के इस घटिया खेल में उलझे हुए हैं और यही वजह है कि वो लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी उसे कभी हरा नहीं पाएंगे। ये सुनते ही बूढ़ा जनरल गुस्से से कांपने लगा। उसकी आवाज गालियों से भर गई। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने आदेश दिया, हमला करो और असुरा का सिर लेकर आओ। असुरा अकेला था, निहत्था था, लेकिन उसकी मार्शल पावर ही उसके पूर्ण वर्चस्व के लिए काफी थी। अनगिनत हथियार उसकी तरफ बढ़े, लेकिन सब जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे हट गए। उसकी आंखें जलने लगीं और उसने अपनी ताकत की एक भयानक लहर छोड़ दी। जो भी उसके रास्ते में आया, सब कुछ मिटता चला गया। उसके सामने खड़ी ताकत ही सच में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाने लायक थी। वो मास्टर्स भी जिन्होंने कभी मुरीम में तूफान खड़े कर दिए थे, एक एक करके गिरते गए और आखिरकार सुरा किंगडम के नाम से एक नए युग की शुरुआत हो गई। सफेद हड्डियों के एक विशाल पहाड़ के ऊपर खड़ा था असुरा। उसने पूरी दुनिया को एक साम्राज्य में बदल दिया था। सुरा किंगडम की राजधानी मुगाल चांदनी रात में शानदार चमक रही थी। पूर्णिमा की रोशनी के नीचे एक विशाल पर्वत खड़ा था, धुंध में छिपा हुआ और एक रहस्यमयी आभा फैलाता हुआ। उस पर्वत के नीचे उसके वफादार अधीनस्थ झुके हुए थे, अपने सम्राट को सम्मान और बधाई देते हुए। उनमें से एक महिला, मायोवोल, उदास आवाज में बोली कि अनगिनत दुश्मनों को हराने और पूरे क्षेत्र को एक करने के बाद अब इन जमीनों पर जीतने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा है। असुरा की आंखें तेज हो गईं। उसका धैर्य टूटने लगा। उसने मियोवोल से सीधे मुद्दे पर आने को कहा और पूछा, उसे यहां बुलाने की असली वजह क्या है? मायोवोल ने सिर उठाया और कहा कि इतिहास में उसके महाराज ही वो एकमात्र राजा हैं जिन्होंने सिर्फ मार्शल पावर के दम पर पूरे क्षेत्र को एक किया है। वो आगे बोली कि दुनिया के सबसे महान किंग ऑफ द फिस्ट के लिए मार्शल गॉड की उपाधि भी अब छोटी पड़ गई है। इसलिए उसने बताया कि उसे यहां बुलाने की वजह है एक खास मैनुअल देना, एक रहस्यमयी वस्तु जो सिर्फ उसी के योग्य है। उसने विश्वास के साथ कहा कि इस खून से सना जंजीरों में बंधा मैनुअल, उसकी शक्ति को सहने की क्षमता सिर्फ उसके महाराज में ही है। असुरा ने धीरे से कहा, मैनुअल। उसके हाथ ने उससे निकलती जलती हुई ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन अगले ही पल एक हाथ ने उसे बेरहमी से कुचल दिया और उसे खून से भरे एक पात्र में गिरा दिया। उसकी एक बूंद खून उस पात्र में गिरी, उसकी सतह पर लहरें फैल गईं और उसी क्षण उस कटोरे से ताजा खून उभरने लगा जो डरावनी जंजीरों के साथ बहने लगा। हैरान होकर असुरा ने देखा, वो जंजीरें काली ऊर्जा छोड़ते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही पलों में उन्होंने उसके हाथ और पैरों को जकड़ लिया और उसके शरीर की हर हरकत को पूरी तरह रोक दिया। असुरा की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसका पूरा शरीर लाल बिजली जैसी चमकती जंजीरों में जकड़ा हुआ था जो किंग ऑफ द फिस्ट की शक्ति को दबा रही थी। तब मैं वो और व्यापारियों का एक समूह सामने आया। उन्होंने ऐलान किया कि असुरा का शासन अब खत्म हो चुका है और इस पल से सूरा किंगडम उनके नियंत्रण में होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि चेंट सेलेस्टियल एबिस के सामने वो पूरी तरह बेबस है, इसलिए भागने का सोचना भी मत। असुरा चुप रहा। उसका चेहरा शौक से धीरे धीरे जलते हुए गुस्से में बदल गया। उसकी नजरें सीधे उस गद्दार पर टिक गईं। मायोवोल ठंडी आवाज में बोली, अपनी किस्मत को बिना विरोध के स्वीकार कर लो। तब ऐशूरा का शरीर तन गया
और जंजीरों में दरारें पड़ने लगीं। भारी आवाज में उसने पूछा, क्या वो भूल गई है? वो कौन है? और फिर उसने ऐलान किया, वो खुद किस्मत भी है और विनाश भी। घबराकर मायोवोल ने अपने आदमियों को चिल्लाकर आदेश दिया कि तुरंत सेलेस्टियल अबिस की सील खोल दी जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि असुरा पहले ही उसके पीछे पहुंच चुका था। मायोवोल की आंखों में डर भर गया। अगले ही पल एक मुक्का चला, जिसमें खून जैसी लाल ऊर्जा उफन रही थी। असुरा का चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अडिग इरादा जल रहा था। वो तीर की तरह आगे बढ़ा और एक ऐसा भयानक वार किया कि मायोवोल पूरी तरह बेबस हो गया। लाल ऊर्जा के एक विशाल घेरे के बीच उतरते हुए असुरा ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। गद्दार लोग डर से जड़ हो गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मायोवोल बस बेबस खड़ा देखता रहा, जैसे लाल ऊर्जा का विस्फोट हर चीज को निगल गया हो। जब सब शांत हुआ, वो अब भी वहीं खड़ा था। उसने नीचे देखा। उसके पैरों के पास खून का एक तालाब जमा था, जिसमें उसकी अपनी परछाई हिल रही थी। मायोवोल और बाकी गद्दार उस घेरे और खून से भरे रिचुअल बोल को घूरते रहे, जिसकी चमक अब धीरे धीरे बुझ रही थी। अचानक उसके अधीनस्थ एक साथ घुटनों पर बैठ गए और जयकार करने लगे, अपने नए शासक को बधाई देते हुए। सब एक साथ चिल्लाए, मायोवोल सुरा किंगडम का नया सम्राट। मायोवोल ने धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर ठंडा गर्व था, जैसे वो अपनी जीत का आनंद ले रहा हो। और इस तरह किंग ऑफ द फिस्ट, जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज किया था, एक अपमानजनक अंत तक पहुंच गया। तभी तो अचानक शून्य में एक सिस्टम इंटरफेस प्रकट हुआ। उस पर लिखा था, आपको एक प्लेयर के रूप में समन किया गया है। क्या आप भाग लेना चाहते हैं? असुरा चुप रहा तो इंटरफेस पर बस सवालिया निशान चमकने लगे, जैसे सिस्टम को इंतजार पसंद नहीं आया। उसने जल्दी एक्सेप्ट करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर असुरा ने एक मुक्का मारा और उस परेशान करने वाले इंटरफेस को चकनाचूर कर दिया। उसी समय किसी दूसरी जगह पर एक युवक हैरानी से खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या अजीब हुआ है। वो उलझन में सिर खुजलाने लगा, जैसे कुछ बहुत गलत हो गया हो। तबीयत अचानक एक भयानक लाल ड्रैगन उस पर झपट पड़ा और दूर से आवाज आई, युता, सावधान। युता चौंक कर मुड़ा। उसके चेहरे पर उस क्रीचर को देखकर साफ शौक था। उसने तुरंत तलवार घुमाई और ड्रैगन के हिंसक हमले को रोक लिया। टक्कर के बाद युता पीछे हट गया, दूरी बनाते हुए। ड्रैगन ने अपने मुंह में ऊर्जा इकट्ठा करनी शुरू की और एक नोटिफिकेशन सामने आ गया। उसमें लिखा था, टेक्निक इन्फर्नल ब्रेथ चार्ज हो रही है, कास्टिंग टाइम 2 सेकंड्स। युता ने ऊपर देखा। खतरा समझते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। अगले ही पल ड्रैगन ने एक भयानक आग का गोला उसकी तरफ उगल दिया। सिस्टम ने जानकारी दी, ये एरिया ऑफ इफेक्ट फायर मैजिक अटैक है, डैमेज 3000 से 6000 तक। जैसे ही आग उसकी तरफ बढ़ी, यूटा की टावर क्लाइंबर स्ट्रैटेजी स्किल एक्टिवेट हो गई। एनालिसिस शुरू हो गया, प्रोग्रेस 85%। तब नोटिफिकेशन आया, एनालिसिस कंप्लीट। यूटा ने स्टांस लिया। उसकी तलवार चमकने लगी। स्किल ने तुरंत काउंटर किया। फायर रेजिस्टेंस 150% तक बढ़ गई। 1 मिनट 30 सेकंड्स के लिए। उसने तलवार घुमाई और रोशनी की धार ने आते हुए फायरबॉल्स को 2 हिस्सों में काट दिया। इसके तुरंत बाद यूटा ने अपनी पूरी ताकत तलवार में जमा की, पलटवार के लिए। एक सुनहरा मैजिक सर्कल प्रकट हुआ। उसने अपनी सुप्रीम स्किल एक्टिवेट की, सीक्रेट सोर्ड एस्ट्रेयर। आसमान से रोशनी का एक विशाल स्तंभ नीचे गिरा। पूरा बैटलफील्ड चमक उठा। टेक्निक सेलेस्टियल जजमेंट एक्टिवेट हो चुकी थी। इंटरफेस पर दिखा, इसकी कुल शक्ति का 9/10वां हिस्सा अभी बाकी है। ड्रैगन दर्द से दहाड़ उठा। पवित्र रोशनी में उसका शरीर टूटने लगा। पलक झपकते ही वो टुकड़ों में बिखर गया और एक नोटिफिकेशन सामने आया, मिशन कंप्लीट, आपने फ्लोर 998 का बॉस इन्फेर्नो वॉलरॉक को हरा दिया है। इसके तुरंत बाद आखिरी मिशन सामने आया, टावर के शीर्ष तक पहुंचो और कंक्वेस्ट पूरा करो। वॉलरॉक की लाश के ऊपर खड़ा यूटा गहरी सांस लेता है, मन ही मन सोचते हुए कि यह लड़ाई सच में खतरनाक थी। तभी उसकी छोटी फेरी साथी घबराकर उसके आसपास उड़ने लगती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। वो उसे याद दिलाती है, अब टावर की छोटी बस एक कदम दूर है। उत्साह से कहती है, जल्दी खत्म करो ताकि वो अपने परिवार से फिर मिल सके। यूता हल्का सा मुस्कुराता है, उसकी बात से सहमत होता है और आगे बढ़ने का उसका इरादा और मजबूत हो जाता है। 3 साल हो चुके हैं जब से मुझे इस दुनिया में बुलाया गया था। इस टावर को जीतने के एक ही लक्ष्य के साथ मैंने हर मुश्किल पार की है। अब बस आखिरी मंजिल बाकी है। लेकिन दिल में ये अजीब बेचैनी क्यों है? उसे समझ नहीं आता। आखिर ऊपर उसका इंतजार क्या कर रहा है? आखिरी गेट के उस पार क्या है? यही सोचते हुए यूता गहरी सोच में खो गया। छोटी फेरी ने उसका नाम लेकर चिंता भरी आवाज में पुकारा,
यूटा ने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा। वो खुद से कहने लगा, दिल मजबूत रखना होगा। अपने आप को डांटते हुए कि वो हिचक क्यों रहा है, यूटा ने पूरी ताकत से दरवाजा खोल दिया। तेज रोशनी फैल गई और वो अपने साथियों के साथ अंदर कदम रख गया। आत्मविश्वास से उसने सोचा, इस फाइनल फ्लोर पर जो भी होगा, ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं हो सकता जिसके स्टैट्स मुझसे ज्यादा हों। मैं इस टावर को खत्म करके रियल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल उसके सामने जो दिखाई दिया वो एक विशाल परछाई थी, आग की लपटों में घिरी हुई, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ। और फिर वो कोई मॉन्स्टर नहीं निकला। उसकी जगह एक लंबा, बेहद मजबूत शरीर वाला आदमी खड़ा था, और वो भी उतना ही हैरान था जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसने पहली बात कही, तुम कौन हो? यूटा वहीं जड़ हो गया, शौक में पूरी तरह सुन। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फेरी घबराकर बोली, ये तो किसी गोरिल्ला जैसा दिख रहा है। और यूता मन ही मन सोचने लगा, ये आदमी आखिर है कौन? हड्डियों के ढेर के बीच खड़े उस अजनबी को देखते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया, कहीं ये फाइनल बॉस तो नहीं? वहीं दूसरी तरफ असुरा ने उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपने फटे हुए कपड़े उतार दिए और चारों तरफ देखते हुए समझने लगा कि ये जगह आखिर है कहाँ। तभी उसे एहसास हुआ, मायोवोल ने सच में उसे यहां कैद कर दिया है। असुरा की आवाज सुनकर यूटा चौंक गया। ये बोल सकता है। उसी पल उसने तय कर लिया, ये कोई इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। वो खुद को शांत करने लगा, अपने आप से कहा, दिखावे पर मत जाना। और उसने अपनी चमकती सेक्रेट सोर्ड को और कसकर पकड़ लिया। चाहे ये जैसा भी दिखे, ये इस टावर का फाइनल बॉस ही है। बिना एक पल गंवाए यूटा आगे झपटा और चिल्लाया, अब खत्म करता हूं। लेकिन असुरा वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। बस हल्की सी तिरस्कार भरी आवाज निकली, हम्म। यूटा ने सेक्रेट सोर्ड उठाई और जानलेवा वार के लिए तैयार हो गया। तलवार बिजली की तरह असुरा की तरफ बढ़ी। उसके साथ जबरदस्त ऊर्जा की लहर उठी। अपनी पूरी ताकत उस वार में डालते हुए यूटा गरजा, यही अंत है। सेक्रेट सोर्ड एस्टीरियन फिर से एक्टिवेट हो गई। तेज रोशनी फैल गई। आसमान से एक विशाल प्रकाश स्तंभ नीचे गिरा। सेलेस्टियल जजमेंट इंटरफेस पर दिखा। अब इसकी 8 यूसेस बाकी हैं। हमले के बाद यूटा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ये तो उम्मीद से भी कमजोर निकला। तब एक भारी आवाज गूंजी, ए लड़के, क्या कर रहा है तू? असुरा ने नंगे हाथ से तलवार रोक ली थी। यूटा की आंखें डर से फैल गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, ये कैसे हो सकता है? इसने मेरा फाइनल अटैक रोक दिया। एक हाथ के हल्के धक्के से यूटा पीछे खिसक गया। उसने दांत भींचे और सोचा, क्या ये इसलिए है क्योंकि ये फाइनल बॉस है? असुरा की ताकत के सामने वो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। टावर क्लाइंबर स्ट्रैटेजी स्किल एक्टिवेट हो गई और टारगेट की कमजोरी का एनालिसिस शुरू हो गया। प्रोग्रेस 78%। जैसे ही एनालिसिस पूरा हुआ, स्किल ने तुरंत वीकनेस लॉक कर ली और यूटा बिना देर किए फिर से हमला करने दौड़ा। इंटरफेस पर सक्सेस प्रोबेबिलिटी दिखी, लगभग 88%, यानी जीत लगभग तय। लेकिन असुरा ने आराम से हाथ उठाया और तलवार रोकने के लिए तैयार हो गया। बस एक शब्द बोला, रुक, और 2 उंगलियों के बीच उस चमकती तलवार को पकड़ लिया। उसी पल काउंटलेस रेड एरर नोटिफिकेशन सामने आने लगे। टावर क्लाइंबर स्ट्रैटेजी में क्रिटिकल फेलियर। सक्सेस रेट तेजी से गिरने लगी और जो आखिरी संख्या दिखी उसे देखकर यूटा की सांस अटक गई। सक्सेस प्रोबेबिलिटी 0.43%। पूरी तरह स्तब्ध होकर यूटा तुरंत पीछे हट गया, उस इंसान से दूरी बनाते हुए जिसकी ताकत समझना भी नामुमकिन था। वो हाँफते हुए खड़ा था क्योंकि पहली बार उसने सक्सेस रेट 1% से भी नीचे देखी थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। डर के साथ उसने असुरा की पीठ से उठती काली ऊर्जा को देखा और उसके मन में सवाल उठा, ये आखिर है कौन? असुरा ने हल्की टेढ़ी मुस्कान दी और शांत आवाज में कहा, डर मत लड़के, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वो बेपरवाही से मुड़ने लगा, कहते हुए कि वो किसी ऐसे इंसान से लड़ने में समय बर्बाद नहीं करेगा जो उसके लायक ही नहीं है। यूटा वहीं खड़ा रह गया, हैरान। क्या? उसने धीरे से दोहराया, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? असुरा ने हाथ बांध ली और तिरस्कार से कहा, तुम्हारी इस लेवल की ताकत के लिए मैं एक मुक्का भी खर्च नहीं करूंगा। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई और तेज नजरों से उसने पूछा, तो अब मुझे बताओ, ये जगह आखिर है कहां? अचानक यूटा हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। उसने मन ही मन सोचा, अब समझ आया, इसलिए सेलेस्टियल जजमेंट और टावर क्लाइंबर स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रहे थे। ये स्टेज शुरू से ही बनाई गई थी, उसकी ताकत दिखाने के लिए।
वो जोर से हंस पड़ा और चिल्लाया, हाँ, तभी तो मेरे हमलों से कोई डैमेज नहीं हो रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि यहां ऐसा हिडन मैकेनिज्म भी है। युदा आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और बोला, अपनी असली काबिलियत दिखाए बिना मैं डैमेज नहीं दे सकता। उसने स्टैंस लिया, उसके शरीर से सुनहरी बिजली फूटने लगी और उसने दृढ़ आवाज में कहा, तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं और साबित करता हूं कि मैं क्या हूं। एक नोटिफिकेशन सामने आया, यूनिक स्किल एक्टिवेटेड, चोजन हीरो, इफेक्ट डिस्क्रिप्शन, सीमित समय के लिए, सभी एट्रीब्यूट्स मैक्स। युदा दहाड़ा, ये लो। वो बिजली की तरह आसमान में उछला, पूरी रफ्तार से ऊपर जाता हुआ, और सिस्टम की स्टैट लिमिट्स जितनी इजाजत देती थी उतनी पूरी ताकत के साथ उसने वार किया। उसकी पूरी शक्ति से भरी एक स्लैश सीधे असुरा पर आ गिरी। तुरंत किंग युडा की स्टेटस स्क्रीन सामने आ गई। उसमें सारे एट्रीब्यूट्स मैक्स दिख रहे थे। 999। असुरा ने उस स्क्रीन पर नजर डाली और धीमे से बुदबुदाया, स्ट्रेंथ और एजिलिटी 999 मैक्स। अचानक उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। कटु आवाज में उसने पूछा, इन दनीय नंबर्स के साथ तुम ताकत की बात कर रहे हो? असुरा ने अपनी जलती हुई मुट्ठी भींची और तिरस्कार से कहा, ऐसी दुनिया जहां लोग नीली खिड़की में दिखने वाले नंबर्स से ताकत मापते हैं। घिनौनी है। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में जल उठीं और वो बोला, अब यह मायने नहीं रखता कि हम कहाँ हैं। वो डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ा और कहा, मैं तुम्हें जड़ से ठीक कर दूंगा। हमला आने से पहले युदा गुर्राया और बिजली से भरी तलवार घुमाकर बचाव करने लगा, लेकिन असुरा का निशाना वो नहीं था। भारी आवाज में उसने कहा, पहले उस घिनौनी नीली खिड़की से शुरू करते हैं। किंग ऑफ द फिस्ट, असुरा स्टाइल डिस्ट्रक्शन। एक ही मुक्के में युदा की स्टेटस स्क्रीन चकनाचूर हो गई। उस वार की ताकत से युदा हवा में उछल गया। उसका शरीर पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। चेहरा डर और पीड़ा से बिगड़ गया। जिस स्टेटस स्क्रीन पर उसकी सारी ताकत टिकी थी वो टुकड़ों में बिखर चुकी थी। अगले ही पल एरर वार्निंग्स की बाढ़ आ गई। एरर, एरर, एरर। सिस्टम को गंभीर नुकसान पहुंचा है। युदा टावर से बाहर फेंक दिया गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीख गूंज रही थी, ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो अंतहीन गिरता चला गया, इस असंभव सच पर बेकाबू होकर चिल्लाते हुए। उधर सिस्टम लगातार एरर दिखाता रहा। सभी स्टोर्ड एट्रीब्यूट डेटा नष्ट, सिस्टम रेस्टोरेशन फेल्ड, डेटा रिकवरी अनसक्सेसफुल। आखिरी वार्निंग सामने आई पीले ट्रायंगल के साथ, सिस्टम शटिंग डाउन। ऊपर खड़ा असुरा नीचे देखते हुए बोला, अब समझ आया, असली ताकत नंबर से नहीं मापी जाती। धुआं छोड़ते हुए उसने ठंडी आवाज में कहा, यह बेवकूफ नंबर्स का खेल यहीं खत्म होता है लड़के। युदा जमीन पर औंधा पड़ा था, आंखें खाली, बस टूटी हुई आवाज निकल पा रही थी। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। लेवल 1 पर लौट चुका युदा कड़वी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, मैं गलत था। उसका मन 3 साल पीछे चला गया। उस दिन जब उसे एक अनजान टावर में बुलाया गया था। उसने कई साथियों के साथ टावर चढ़ना शुरू किया था, लेकिन आखिर में सिर्फ वही बचा था। अपने साथियों की लाशों के बीच बैठकर युदा ने बेबसी से अपनी साथी नोवा से पूछा था, नोवा, अगर मैं सच में टावर जीत लूं, क्या मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा पाऊंगा? जितना वो सोचता गया उतना ही सब अजीब लगता गया। उन्हें बिना कुछ जाने आंख बंद करके टावर चढ़ने को कहा गया था, बिना ये जाने कि आगे क्या खतरे होंगे। ऐसी हालत में जहां कोई गारंटी नहीं थी, क्या टावर ना चढ़ना बेहतर नहीं होता? नोवा ने भी धीरे से सहमति दी थी। उसने कहा था, युदा, भले ही हम टावर जीत लें, तुम्हारे वर्ल्ड में लौटना शायद संभव ना हो। लेकिन फिर उसने उसे दिलासा दिया। कहा कि गॉडेस असुरा ने बताया था, इस टावर में हर चीज का एक मकसद है। क्योंकि एसुरा ने यह बात मुस्कुराते हुए कही थी, नोवा को उस पर पूरा भरोसा था। उसने कहा था, युटा, तुम्हारा यह सफर जरूर किसी वजह से है। और वहीं वो याद खत्म हो गई। असुरा ने ठंडी आवाज में कहा, ये उबाऊ नंबर्स का खेल अब खत्म। युदा जमीन पर ढह गया। उसके मुंह से बस कमजोर आवाज निकली। घबराकर वो फर्श पर बैठ गया और स्टेटस पैनल को पुकारने लगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेचैनी में उसने इन्वेंट्री बुलाया। मिशन विंडो, कुछ भी नहीं। ये नामुमकिन है। स्टेटस पैनल सच में गायब हो चुका था। युदा चीख पड़ा, सिस्टम रिस्टार्ट करो, ये नहीं हो सकता। असुरा ने उसे तिरस्कार से देखा और कहा, दयनीय, तुम अब भी उन नंबर्स के भ्रम से बाहर नहीं आ पाए। उसने ठंडे यकीन के साथ कहा, वो घिनौनी नीली खिड़कियां अब कभी वापस नहीं आएंगी। तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। यूटा डर से कांपने लगा और हकलाते हुए बोला, प्लीज रहम करो। असुरा ने शांत ठंडी आवाज में जवाब दिया, जैसा पहले कहा था,
मैं ऐसे इंसान को मारने में दिलचस्पी नहीं रखता, जो लड़ने लायक भी नहीं है। वो झुककर यूटा का कॉलर पकड़ता है और उसे ऊपर उठाते हुए पूछता है, तो मुझे बता, ये जगह आखिर है क्या? एक डरावनी मुस्कान के साथ असुरा आगे कहता है, और मुझे अपने असली वर्ल्ड में वापस जाने के लिए क्या करना होगा? यूटा सन्न रह गया। अपना वर्ल्ड? क्या ये आदमी भी मेरी तरह कोई प्लेयर है? हकलाते हुए यूटा बोला, मुझे नहीं पता अपने वर्ल्ड में कैसे वापस जाया जाता है। वो घबराकर समझाने लगा कि फाइनल स्टेज क्लियर करने के अलावा सच में कोई और तरीका नहीं है। असुरा उलझन में उन अजीब शब्दों को दोहराता है। फाइनल स्टेज क्लियर करना? वो पूरी तरह हैरान था। यूता खुद भी सोच में पड़ गया और बोला, ये कैसी बातें कर रहा है? आखिर ये आदमी है कौन? कहीं किसी दूसरे युग से तो नहीं? थोड़ी झिझक के साथ यूटा समझाने लगा, मतलब आसान शब्दों में। तभी अचानक जैसे उसे कुछ समझ आ गया। उसने उंगलियां चटकाईं और कहा, आह, सीधी बात यह है कि तुम्हें पूरा टावर क्लियर करना होगा। असुरा ने धीरे से ये शब्द दोहराए। यूटा उत्साह से सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट फ्लोर से लेकर सबसे ऊपर तक एक भी स्टेज छोड़े बिना पूरा टावर क्लियर करना होगा। हल्की मुस्कान के साथ यूटा ने कहा, अगर तुम भी प्लेयर हो तो बस मिशंस करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो। आसान है। ये सुनते ही असुरा की मुस्कान पागलपन में बदल गई और वो दहाड़ा, तो अभी के अभी मैं इस बेकार टावर को ही खत्म कर देता हूं। यूटा डर के मारे चीख पड़ा, क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। असुरा ने अपनी ऊर्जा इकट्ठी की और आग से भरा एक मुक्का जमीन पर दे मारा। बाहर से पूरा विशाल टावर बुरी तरह कांप उठा और फिर नीचे से ऊपर तक फटता हुआ धमाके के साथ टूटने लगा। उस विनाश को देखकर यूटा बस खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, यह आखिर क्या है? गिरते हुए मलबे के बीच यूटा घबराकर चिल्लाया, रुकिए, आपने एक सही सलामत टावर को क्यों तोड़ दिया? तभी लाल रंग की वार्निंग चमकी। एरर, टावर को एक अनोमेलस एंटिटी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। पूरा महान टावर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। यूटा हवा में गिरते हुए चीखने लगा, यह आदमी आखिर है कौन? उसके मन में डर बैठ गया। क्या कोई सच में नंगे हाथों से पूरी टावर को नष्ट कर सकता है? यह कैसे संभव है? उसी समय एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, यूटा! यूटा ने चौंक कर पीछे देखा और उसने नोवा को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखा। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। बिना देर किए नोवा ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसकी गिरती हुई रफ्तार रोक दी। हैरान यूटा ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थी? नोवा ने माफी मांगते हुए कहा कि उसे अपनी तलवार लेने में देर हो गई। घबराहट भरे चेहरे के साथ नोवा बोली, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हमें यहां से निकलना होगा। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यूटा उलझन में बोला, बहुत बड़ा? वो अब भी सदमे में था और सोच रहा था इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। तब उनके आसपास की जगह मुड़ने लगी, जैसे स्पेस ही टूट रहा हो। अचानक एक गुलाबी अलर्ट सामने आया, एरर डिटेक्टेड, इलीगल एक्सेस। कुछ ही सेकंड में एक विशाल काला भंवर बनने लगा जिसमें काली ऊर्जा घूम रही थी। सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस देने लगा। डिस्ट्रॉयड टावर से जुड़ा सारा डेटा डिलीट किया जा रहा है। यूटा डर से उस ब्लैक होल को घूरते हुए चिल्लाया, ये अब क्या है? उसे एहसास हुआ कि टावर के सारे टुकड़े उस अजीब भंवर में खींचते जा रहे हैं। वो खुद को संभालते हुए सोचने लगा, अगर वो अंदर खींच गया तो सब खत्म। तब एक और वार्निंग आई, अलर्ट, ट्रैश कंटेनर ऑलमोस्ट फुल। और उसके तुरंत बाद आखिरी नोटिफिकेशन दिखी, नॉन इरेजेबल डेटा बाहर लीक हो रहा है। इसी बीच पर्पल ऊर्जा के तूफान के अंदर असुरा पहाड़ की तरह अडिग खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने हल्का सा सिर झुकाया और धीमे से बोला, जैसे उसने किसी चीज पर कदम रख दिया हो, या शायद ये सिर्फ उसका भ्रम हो। उसने पीछे डरे हुए खड़े यूटा और नोवा की तरफ देखा तक नहीं। हाथ बांधकर असुरा आसमान की तरफ देखने लगा और बेसब्री से बोला, आखिर कुछ हो क्यों नहीं रहा? फिर खंडहरों की तरफ देखकर कहा, उस लड़के ने कहा था, मैंने तो टावर पूरी तरह नष्ट कर दी। दूर से यूटा पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं असुरा, मेरा मतलब वो नहीं था। वो गुस्से में बोला, आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या हर चीज बिना सोचे समझे तोड़ देते हैं? अगर कुछ गलत हो गया तो? और उसी पल जमीन के नीचे से काली ऊर्जा का विस्फोट फूट पड़ा। भयानक ताकत की लहर ने यूटा को दूर जा पटका। ये देखकर असुरा ने हल्की हैरानी से सोचा, लगा था आखिर कोई सक्सेसर आएगा। यूटा डर से जमीन से उठती उस काली ऊर्जा को घूरता रह गया। लेकिन असुरा के चेहरे पर निराशा आ गई, क्योंकि वो कोई सक्सेसर नहीं बल्कि एक अनचाहा मेहमान था। तभी अचानक सफेद बालों वाली एक महिला वहां प्रकट हुई। असुरा वहीं ठिठक गया, पूरी तरह सन्न, जैसे उसकी आवाज ही खो गई हो, क्योंकि वो पहचान चुका था कि उसके सामने कौन खड़ी है। अगले ही पल उसकी आंखों में शक और गुस्सा भर गया।
जब उसे एहसास हुआ कि वो मायोवोल है। मायोवोल ऊपर से उसे घमंड भरी नजरों से देख रही थी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या वही है जिसने उसका टावर नष्ट किया है? ये सुनते ही असुरा के दांत भींच गए। उसका चेहरा खतरनाक गुस्से से भर गया। वो गरजा तो वो शुरू से यहीं छिपी हुई थी, और अगले ही पल वो बिजली जैसी रफ्तार से उसकी तरफ झपटा। उसका गुस्सा अब फटने वाला था। वो चीखते हुए पूछ रहा था, उसने हिम्मत कैसे की उसके साथ ऐसा करने की? लेकिन मायोवोल ने बस शांति से अपना हाथ उठा दिया, जैसे उसे रुकने का इशारा कर रही हो। अचानक एक अदृश्य ताकत ने असुरा को पीछे दे मारा और उसे जमीन में दबा दिया, पूरी तरह बेबस कर दिया। ये देखकर युदा डर के मारे चिल्ला उठा, असुरा! मायोवोल धीरे धीरे उसके पास आई और ठंडी आवाज में बोली, क्या उसने उसका सवाल सुना नहीं? वो झुकी और फिर दोहराया, क्या वही था जिसने उसका टावर नष्ट किया? युदा वहीं जड़ हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये औरत असुरा जैसे मॉन्स्टर को एक इशारे में दबा सकती है। उसके मन में एक ख्याल कौंधा, क्या ये वही गॉडेस है जिसके बारे में नोवा ने बताया था? जमीन में दबा आसुरा अपने हाथों से मिट्टी खुरचने लगा और भारी आवाज में बोला, अब वो समझ गया है। वो उठने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि ये मायोवोल पहले वाली मायोवोल से अलग है। वो उस अजीब शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी, फिर भी उसके बोलने के अंदाज से साफ था, यही उस अभिशप्त टावर की क्रिएटर है। एक उग्र मुस्कान के साथ असुरा ने पूछा, क्या वही इन घिनौने नंबर्स के खेल की भी जिम्मेदार है? ये सुनते ही युद्धा घबराकर बोल पड़ा, उसने तो वही किया था जो उसे बताया गया था। यूटा गुस्से में चिल्लाने लगा, उस घटिया टावर पर भी और उन नफरत भरे न्यूमेरिकल गेम्स पर भी। अब भी जमीन में दबा असुरा पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए दहाड़ा और मांग की कि उसे तुरंत वहीं वापस भेजा जाए, जहां वो सच में बिलोंग करता है, उसके अपने किंगडम में। यह सुनकर मेयोवोल हल्का सा मुस्कुराई और फिर अचानक वो जोर से हंसने लगी, जैसे ये सब उसके लिए एक खेल हो। उसने यूडा की तरफ देखकर पूछा, आखिर किसने उसे ये बेवकूफ़ी भरी बात बता दी कि टावर तोड़ने से वो अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता है? फिर उसने असुरा की तरफ देखा और कहा, अगर वो चाहे तो टावर फिर से तोड़ सकता है या उन स्टेटस विंडोज को भी खत्म कर सकता है। उसने वादा किया, अगर वो सच में उसकी बनाई हर चीज को पूरी तरह नष्ट कर दे तो वो उसे उसके असली वर्ल्ड में वापस भेज देगी। लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। और उसी पल उसने हाथ उठाया और कई पपेट प्लेयर्स को समन कर दिया। सिस्टम की आवाज गूंजी, ट्रैश बिन में मौजूद कुछ डेटा रिस्टोर किया जा रहा है और पपेट प्लेयर्स तैयार किए जा रहे हैं। युदा डर के मारे कांपता हुआ उन नए दुश्मनों को घूरता रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, यह आखिर हो क्या रहा है? कांपती नजरों से उसने उन दोबारा जिंदा हुए प्लेयर्स को देखा और हकलाते हुए बोला, ये सब यहां कैसे हो सकते हैं? उसे समझ ही नहीं आ रहा था, यह आखिर मुमकिन कैसे है? मायोवोल के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने कहा कि अब असुरा को जिन टावर्स को नष्ट करना है वो इस दुनिया में अनगिनत हैं, और आसमान में भी ऐसे कई टावर्स उभर रहे हैं। बिना एक पल गंवाए जलती आंखों के साथ असुरा तुरंत उसकी तरफ झपटा और सीधा एक जोरदार मुक्का मायोवोल पर दे मारा। लेकिन उसने आसानी से एक हेक्सागोनल एनर्जी शील्ड बना ली और हमले को वहीं रोक दिया। लाल आंखों के साथ यूडा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और घृणा भरी आवाज में पूछा, यह सब आखिर किस तरह का कचरा है? मियोवोल ने शांत स्वर में कहा, यह आसान नहीं होगा क्योंकि बाकी पपेट प्लेयर्स भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उसने आगे कहा, अब से जिन टावर्स को असुरा को नष्ट करना है, असल में वो यही ताकतवर प्लेयर्स हैं जो दूसरे टावर्स पहले ही जीत चुके हैं। मायोवोल पागलों की तरह हंसने लगी और बोली कि इस दुनिया में ऐसे और भी अनगिनत टावर्स मौजूद हैं। उन्हीं पपेट प्लेयर्स में से एक अचानक बड़बड़ाने लगा और यूटा का नाम लेने लगा। वो टूटी हुई आवाज में चिल्लाया, टावर चढ़ो, जल्दी, सब लोग टावर की तरफ जाओ। और उसी पल उसका शरीर काली ऊर्जा से घिर गया। मियोवोल ने ठंडी आवाज में कहा, चाहे असुरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, इस दुनिया का संतुलन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। युदा गुस्से से चिल्ला उठा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या उसके सारे साथी पहले ही मर नहीं चुके थे? वो दर्द से कांपती आवाज में बोला, ये वही लोग थे जिन्होंने उसके साथ अपनी जान दांव पर लगाकर उस बेनाम बेवजह टावर को चढ़ा था। गुस्से और दर्द में उसने पूछा, वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या इसी के लिए उन्हें यहां बुलाया गया था? मायोवोल ने बस हल्के से हाथ हिलाया और एक तेज झोंका उठा जिसने यूदा को दूर जा पटका। वो बेरुखी से बोली, क्या ये साफ नहीं था? वो सब सिर्फ मोहरे थे, एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाने के लिए जरूरी पीसज। संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसकी बनाई दुनिया अभी भी अनस्टेबल है और उसकी ताकत के बिना वो इसे पूरा नहीं कर सकती थी।
इसलिए उसे टास्क्स नाम के वर्चुअल मिशंस के जरिए टावर चढ़ने पर मजबूर किया गया। ये सुनते ही युता के दांत भींच गए। वो गुस्से में गरजा, इतनी बेहुदा वजह के लिए उसने ये सब कैसे किया? मायोवोल ने ठंडे स्वर में कहा, अब उसका कोई काम नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी सारी ताकत खो चुका है। एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसने काली ऊर्जा इकट्ठी की और लॉर्ड प्लेयर को हटाने का आदेश दे दिया। युदा बेबसी में दांत पीसता रह गया। उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया और वो खुद को ही कोसने लगा। उसे लगा, ये सब उसकी कमजोरी की वजह से हुआ। उसे कभी वो टावर चढ़ना ही नहीं चाहिए था। काश वो थोड़ा और मजबूत होता, थोड़ा और समझदार, ताकि उस औरत को हमेशा के लिए खत्म कर पाता। तबीयत अचानक कहीं से एक हाथ निकलकर मायोवोल के चेहरे को जकड़ लेता है। वो पूरी तरह चौंक जाती है और उसी पल असुरा बिजली जैसी रफ्तार से उसके सामने पहुंच चुका होता है। उसकी ताकत से एक जबरदस्त शॉकवेव उठती है और मायोवोल दूर जा गिरती है। खुद भी समझ नहीं पाती कि अभी हुआ क्या। वो मुड़कर देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। असुर यूथ के सामने उतरता है और कहता है, उसने उसे कम आंका था। एक पागल मुस्कान के साथ वो मियोवोल की तरफ मुड़ता है और दहाड़ता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके शिकार को छूने की? युदा हकलाते हुए उसका नाम लेता है, लेकिन असुरा बस इतना कहता है कि उसका हौसला काबिल है, मगर अभी वो उसके सिर लेने लायक नहीं हुआ है। और अगले ही पल असुरा आग से भरा एक मुक्का मायोवोल की तरफ छोड़ देता है। उस वार से भयानक विस्फोट होता है और पूरी धरती कांप उठती है। असुरा घमंड से कहता है, क्या बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? वो मायोवोल का गला पकड़ लेता है। उसका दम घुटने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी दिलचस्पी बनी रहती है। वो उसकी तारीफ करती है कि बिना सिस्टम के इतनी ताकत छोड़ पाना सच में अद्भुत है। फिर शांत स्वर में जोड़ती है, लेकिन ये ताकत बेकाबू नहीं होने दी जाएगी। अचानक काली ऊर्जा की धाराएं असुरा के शरीर को कसकर जकड़ लेती हैं। असुरा गुर्राता है, ये क्या है? फिर से कोई गंदी चाल? लेकिन जवाब देने के बजाय मायोवोल धीरे से उसे गले लगा लेती है और उसके कान में फुसफुसाती है, इस दुनिया के सारे टावर्स जीत लो। वो कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, इस दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर। और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। आसुरा जमीन पर गिर पड़ता है और उसके शरीर से काली ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसका मन अचानक पिछली दुनिया की उस लड़की की तरफ चला जाता है जिसने उससे कहा था, उस दुनिया के सारे राज्यों को जीत लो। वो उठता है, चारों तरफ फैले खंडहरों को देखता है और सोचता है, जितना भी सोचो वो औरत उस लड़की से बेहद मिलती जुलती लगती है। असुर ने दांत भींच लिए। उसके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर मायो वो उसे ऐसी जगह पर क्यों लाई है। तबीयत अचानक एक पपेट प्लेयर उस पर टूट पड़ा। युदा ने समय रहते अपनी तलवार घुमाई और उस वार को रोक लिया। चेहरे पर शौक लिए वो चिल्लाया, अपने पुराने साथियों के नाम पुकारते हुए, क्या वो उसे पहचान सकते हैं? क्योंकि वो किंग युदा है। नोवा उड़ते हुए उसके पास आई और जल्दी से बोली, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो पहचान भी ले तो वो बस टूटी हुई यादों की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन युदा मानने को तैयार नहीं था। उसने दांत भींच लिए और उम्मीद की उस छोटी सी चिंगारी को थामे खड़ा रहा। तब एस्यूरा ने नंगे हाथ से एक पुपैट प्लेयर की तलवार पकड़ ली और युदा पर गरज कर पूछा, वो आखिर कर क्या रहा है? युटा ने शौक में उसका नाम लिया, लेकिन असुरा ने दुश्मन को एक लात मारकर दूर फेंक दिया और कहा, उनके पास इन बेकार चीजों के लिए समय नहीं है। उसने आदेश दिया, जल्दी उसे वहां ले चले जहां वो अभिशप्त टावर्स हैं। युदा घबराकर बोला, ये उसके साथी हैं। अगर वो इन्हें ऐसे ही छोड़ देगा तो क्या होगा? असुरा ने भौहें सिकोड़ ली, कंपेनियंस शब्द दोहराया और पूछा, क्या सच में ये उसे साथी लगते हैं? ठंडी आवाज में उसने कहा, ये सिर्फ मरे हुए लोगों के खाली खोल हैं। इनके साथ चिपके रहने से कुछ नहीं बदलेगा। पीठ मोड़ते हुए असुरा बोला, अगर यूटा इसी बेकार दुख में फंसा रहना चाहता है तो जिंदगी भर इन कमजोर दानवों के साथ खेलता रहे। वो खुद जाकर उस औरत का शिकार करेगा। तभी पपेट प्लेयर्स एक साथ असुरा पर टूट पड़े, लेकिन उसने आसानी से उनके हमलों को टालते हुए पलटवार किया। दुश्मनों के घेरे के बीच वो तिरस्कार भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ता रहा और गरज कर बोला, इन घटिया राक्षसों की हिम्मत कैसे हुई इस राजा का रास्ता रोकने की? फिर वो दहाड़ा, मैं व्यस्त हूं, इसलिए तुम सबको एक ही बार में खत्म कर देता हूं। और उसने एक विनाशकारी वार छोड़ा, असुरा किंग्स फिस्ट एनाइलेशन। लेकिन टेक्निक इस्तेमाल करते ही असुरा अचानक रुक गया, जैसे उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा हो। हैरानी से उसने कहा, उसे अपने अंदर कोई इंटरनल एनर्जी महसूस नहीं हो रही। क्या उसका डांटिन सील कर दिया गया है? अगले ही पल वो हंस पड़ा, जैसे ये बात उसे मजेदार लगी हो।
उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी हिम्मत करेगा उसे इस तरह चुनौती देने की। एक कदम पीछे हटकर असुरा ने घमंड से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस राजा को कोई नहीं रोक सकता। और उसने पपेट प्लेयर्स को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। वो गरज कर बोला, मार्शल आर्ट्स की एक बूंद भी ना हो, फिर भी ये राजा सबसे ताकतवर है। सिर्फ एक हाथ के झटके से उसने एक और दुश्मन को हवा में उड़ा दिया। दुश्मनों की भीड़ को देखकर वो मुस्कुराया। काफी समय हो गया वार्म अप किए हुए, चलो थोड़ा मजा कर लेते हैं। और वो सीधे दुश्मनों के बीच कूद पड़ा, एक जोरदार धमाके के साथ, जिससे अनगिनत दुश्मन हवा में उछल गए। यूटा हैरानी से उसे देखता रह गया और मन ही मन बोला, जैसा सोचा था, ये आदमी सच में एक बीस्ट है। इतने पपेट प्लेयर्स को अकेले संभाल रहा है। लेकिन तभी उसे एक बड़ी समस्या समझ आई। चाहे असुरा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पपेट प्लेयर्स बार बार दोबारा जिंदा हो रहे थे। यूदा को डर लगा, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो शायद असुरा भी थक जाएगा। मुझे उसकी मदद करनी होगी, उसने तय किया और अपनी चमकती सीक्रेट सोर्ड को कसकर पकड़ लिया। नोवा जल्दी से उसके पास आई और उसे रोकने की कोशिश की। चिंता भरी आवाज में उसने कहा, अब इंडिकेटर्स नहीं है। अगर वो सीक्रेट सोर्ड को ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा तो उसका शरीर इसे सह नहीं पाएगा और वो मर भी सकता है। युता ने कहा, उसे पता है, लेकिन अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो। तब एक फीमेल पुपेट प्लेयर ने उसका नाम लिया। वो उसकी पुरानी साथी जैसी दिख रही थी, लेकिन चेहरा डरावना और बिगड़ा हुआ था। और वो बार बार कह रही थी, यूडा, टावर चढ़ो, यूडा। अब और सहन नहीं हुआ। यूडा आगे बढ़ा और सेक्रेट सोर्ड उसके सिर में उतार दी, उसकी आत्मा को आजाद कर दिया। जलती आंखों के साथ यूदा बोला, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो अपने गिरे हुए साथियों का बदला कभी नहीं ले पाएगा। उसने कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस औरत को ढूंढ कर रहेगा जिसने उसके साथियों और उसके साथ ये सब किया। यूदा दुश्मनों के बीच घुस गया और जोर से असुरा का नाम पुकारा। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने चुनौती दी, क्या वो इस हमले को बिना हटे सह सकता है? असुरा गुर्राया, ये लड़का कैसी बकवास कर रहा है। लेकिन यूटा चिल्लाया, बस ऐसे ही उनका ध्यान अपनी तरफ खींचे रखो। असुरा गुस्से से भड़क उठा, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई उसे आदेश देने की। ये देखकर यूदा ने मन ही मन सोचा, अच्छा है, अब सब पपेट प्लेयर्स का ध्यान उसी पर है। वो तेजी से ऊपर उछला। उसे समझ आ गया था, यही उसका मौका है। ऊपर से उसने नीचे देखा, अपने उन साथियों को जो अब पपेट्स बन चुके थे, खाली चेहरे, बेजान आंखें और भारी आवाजें, जैसे पछतावे में फंसे हों। यूदा ने दांत भींच लिए और धीरे से उनसे अपनी आखिरी माफी मांगी। आंखों में जलती आग लिए उसने कसम खाई, चाहे जो हो जाए वो अपने साथियों का बदला लेकर ही रहेगा। एक बार फिर उसने सीक्रेट सोर्ड एस्टीरियन एक्टिवेट की और उसकी डिवाइन पावर को पुकार लिया। अगले ही पल टेक्निक हेवनली जजमेंट आसमान से उतरी। विनाशकारी रोशनी के अनगिनत पिलर्स बरसने लगे। पूरा बैटलफील्ड उस चमक से भर गया। फिर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ जिसने सब कुछ निगल लिया और भटकती आत्माओं को आजादी दे दी। ये देखकर असुरा ने हाथ बांध ली और हंसते हुए उस घमंडी लड़के पर ताना कस दिया। हमले के बाद युदा घुटनों के बल गिर पड़ा, पूरी तरह एग्जॉस्टेड। असुरा उसके पास आया और बोला, उम्मीद से ज्यादा काम का निकला। हाँफते हुए यूडा ने कहा, एक बात याद रखना, उस औरत को मारने वाला वो नहीं होगा। दृढ़ नजरों के साथ उसने तलवार आगे बढ़ाई और बोला, उसे खत्म करने वाला वो खुद होगा। इतना कहते ही युद्धा बेहोश होकर गिर पड़ा। असुर ने उसका कॉलर पकड़ा। चेहरे पर साफ हैरानी थी, लेकिन अगले ही पल वो जोर से हंस पड़ा। गरजते हुए बोला, ये लड़का तो धूल के कण जितना भी नहीं, फिर भी 2 बार मुझे आदेश दे चुका है। फिर उसने फैसला किया, इतना दिलचस्प होने के लिए इसे एक इनाम मिलना चाहिए। बेहोश पड़े यूटा को उठाते हुए वो बोला, अगर कभी ये उससे ज्यादा मजबूत बन गया तो वो उसे उस औरत को मारने का मौका देगा। उत्साहित मुस्कान के साथ असुरा बोला, उसे उस दिन का इंतजार रहेगा। और युदा को उठाकर उजड़ी जमीन पर आगे बढ़ने लगा। उधर बहुत दूर एक रहस्यमयी आकृति चट्टान के ऊपर खड़ी थी। लंबा शरीर, सिर पर हिरण की खोपड़ी का हेलमेट, कंधों पर फर का लबादा और हाथ में एक विशाल बैटलैक्स। उस खोपड़ी की खाली आंखों से अजीब सी गुलाबी एनर्जी बाहर बह रही थी। एक गहरी घाटी, चारों तरफ ऊंची चट्टानों से घिरी हुई। वहीं असुरा शांत बैठा था, एक विशाल वाटरफॉल के नीचे, अपनी इंटरनल एनर्जी वापस पाने की कोशिश में। अचानक उसने आंखें खोल दी और अपने शरीर के अंदर लगे सील को तोड़ने पर ध्यान लगा दिया। एक भयानक दहाड़ के साथ असुरा ने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। उससे निकली शॉकवेव इतनी खतरनाक थी कि पूरा वाटरफॉल ही बिखर कर टूट गया। असुरा गुर्राया, जैसा उसे शक था
वो अपने अंदर इंटरनल एनर्जी की जरा सी भी मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा था। दांत भींचकर उसने सोचा, जिसने उसका डांटियन सील किया है वो बेहद खतरनाक और साहसी है। उसने नीचे बेहोश पड़े यूडा को देखा और मन ही मन तय कर लिया, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। अचानक उसने युद्धा की पीठ पर जोरदार लात मारी और चिल्लाया, और कितनी देर ऐसे पड़ा रहेगा। उस वार से युद्धा सीधा उड़ता हुआ चट्टान से जा टकराया। अचानक हुए हमले से युद्धा लड़खड़ाते हुए उठा। गुस्से में उसे मांसपेशियों वाला बेवकूफ गोरिल्ला कहने लगा और बोला कि अब उसका असली रंग सामने आ गया है। असुरा ने बोरियत भरे अंदाज में जवाब दिया, लगता है ये लड़का अभी तक कुछ नहीं सीखा, और पूछा, सच में मरना चाहता है क्या? उसने कहा, उसके पास बेकार की ट्रेनिंग का समय नहीं है, उसे जल्द से जल्द उन अभिशप्त टावर्स को तोड़ना है। और यूडा को तुरंत उठने का आदेश दिया। यूडा ने ताना मारते हुए पूछा, वो उसके साथ टावर्स तोड़ने क्यों घूमे? बेहतर नहीं होगा कि सीधे उस औरत को ढूंढा जाए। ये सुनते ही असुरा गुस्से से भड़क उठा और दहाड़ते हुए बोला, अभी भी हालात समझ में नहीं आए क्या? असुरा ने कहा, वो औरत जरूर किसी टावर के अंदर छिपी होगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया उन्हीं टावर्स से बनी है जो उसी ने बनाए हैं। वो पागलों की तरह गरजा, अगर इस दुनिया के सारे टावर्स तोड़ दिए जाएं तो वो जरूर मिल जाएगी और फिर वो उसे मार देगा। यूडा ने बस ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, समझ गया, लेकिन मन ही मन सोचा, उसे इस पागल के साथ क्यों जाना पड़ रहा है? ये आदमी तो पूरी तरह सनक चुका है। नोवा धीरे से यूदा के कान में फुसफुसाई, यह आदमी बहुत खतरनाक है। उसने याद दिलाया, असुरा ने बिना सोचे उसकी स्टेटस विंडो तोड़ दी थी। अगर वो उसके साथ रहा तो अगली बार क्या तबाही होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अचानक असुरा पलटा और जोर से चिल्लाया, क्या बड़बड़ा रही है वो छोटी सी चीज? नोवा डर कर तुरंत चुप हो गई। हाथ बांधकर असुरा बोला, ऐसा नहीं है कि उसे उनके साथ चलना पसंद है, बस उस लड़के की तलवार काम की लगती है। फिर उसने यूडा से पूछा, क्या वो भी उसकी तरह उसी औरत को पकड़ना नहीं चाहता? लेकिन साथ ही कहा, इन कमजोर शरीरों के साथ उसे पकड़ना नामुमकिन है। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, अब से वो उनके शरीर को मजबूत बनाएगा। उनके सामने एक अजीब डिजाइन वाला टावर खड़ा था जो सीधा आसमान को चीरता हुआ ऊपर जा रहा था। युदा आगे बढ़ा और बोला, आखिरकार वो पहुंच ही गए। असुरा ने ऊपर उस टावर को देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये भी उसी के बनाए हुए टावर्स में से एक है? फिर उसने सफेद बालों वाली लड़की की तरफ देखा और बोला, बाकी सब रहने दो, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम काफी बदल गई हो। असुरा ने आगे कहा, उसके इस शरीर के साथ अब वो उसके छोटे मोटे कामों में मदद कर सकती है। सफेद बालों वाली लड़की, जिसकी मांसपेशियां साफ उभरी हुई थीं, सिर झुकाकर अपने मास्टर को धन्यवाद देने लगी। असुरा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अगर थोड़ा और समय मिला तो शायद वो इंटरनल एनर्जी भी डेवलप कर लेगी। लड़की ने झुककर जवाब दिया, ये सब आपकी ट्रेनिंग की वजह से है मास्टर। उधर असुरा चिड़चिड़े अंदाज में इधर उधर देखने लगा, सोचते हुए कि वो लड़का अभी तक आया क्यों नहीं। उसे ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि कोई उसकी सर्वेंट से भी कमजोर हो सकता है। और सफेद बालों वाली लड़की गर्व भरी मुस्कान के साथ अपनी मांसपेशियां दिखाने लगी। उसी वक्त पास की झाड़ियों से हाँफने की आवाज आई। युदा बुरी हालत में घिसटते हुए आगे आया और बोला, आ रहा हूं, बस 1 मिनट रुकिए। अंदर ही अंदर वो बड़बड़ा रहा था, ये लोग पागल हैं क्या? इतना बड़ा लकड़ी का लट्ठा उठाकर कोई कैसे दौड़ सकता है? थकान से उसका चेहरा बिगड़ चुका था। वो सोच रहा था, क्या ये कोई मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप है? लेकिन जैसे ही उसकी नजर नोवा पर पड़ी, वो और भी चौंक गया। उसका शरीर भी अब छोटे जानवर की तरह सख्त और तना हुआ था, जैसे वो पूरी तरह बदल गई हो। आखिरकार युदा वहीं गिर पड़ा, पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगा अब वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। असुरा ने नीचे देखते हुए कहा, ये लड़का सच में बेकार है, लेकिन कम से कम समय पर पहुंच तो गया। उसने टावर की तरफ देखते हुए कहा, यह कुछ अजीब लग रहा है, उस टावर से भी ज्यादा जिसे उसने पहले तोड़ा था। अब ताकतवर हो चुकी नोवा ने पूछा, मास्टर, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? लेकिन असुरा ने कहा, उसे कोई एंट्रेंस दिख ही नहीं रहा। वो आत्मविश्वास से मुस्कुराया और बोला, एंट्रेंस की जरूरत ही नहीं है। पूरे भरोसे के साथ असुरा बोला, अगर वो यहीं खड़े खड़े इस बेकार टावर को तोड़ दे तो सब खत्म हो जाएगा। नोवा खुशी से उछल पड़ी, यही वजह है कि वो उसके मास्टर हैं। उसने उत्साह में कहा, एक ही वार में इसे तोड़ दीजिए। ये सुनते ही युद्धा घबराकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, रुकिए, पहले सोच तो लीजिए। लेकिन असुरा ने उसकी एक नहीं सुनी और तीर की तरह आगे बढ़ गया। अचानक जैसे ही वो मुक्का मारने वाला था, उसके सामने वार्निंग पैनल्स चमक उठे। क्रिटिकल एरर। एक काली ऊर्जा ने उसे घेर लिया।
और वो वहीं जड़ होकर रुक गया। फिर एक और मैसेज उभरा, फोर्स टेलीपोर्टेशन टू द इंटीरियर ऑफ द टावर इनिशिएटेड। अगले ही पल असुरा और नोवा पर्पल एनर्जी के भंवर में खींच गए और चीखते हुए गायब हो गए। युदा ने घबराकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, क्या ये लोग सच में पागल हो गए हैं? वो परेशान होकर चिल्लाता रहा, इसलिए तो कह रहा था पहले सोच लो। कुछ ही पलों में तीनों एक उजड़ी हुई तबाह सिटी के अंदर टेलीपोर्ट हो गए और एक ऐसी बिल्डिंग की तरफ खींचने लगे जहां से तेज रोशनी और डरावनी चीखें आ रही थीं। जमीन पर गिरते ही युदा मुंह के बल गिर पड़ा, जबकि असूरा चारों तरफ देखते हुए बुदबुदाया, ये अजीब सी इमारतें क्या हैं? घबराया हुआ युदा पूछने लगा, वो आखिर कहाँ आ गए हैं? तभी नोवा रोने लगी। उसकी मांसपेशियां फिर से गायब हो चुकी थीं। युदा ने ऊपर उन ऊंची इमारतों को देखा और सोचा, क्या यह कोई शहर है? उसके दिल में एक उम्मीद जगी, शायद वो अपने असली वर्ल्ड में वापस आ गए हों। अचानक नोवा चीख पड़ी और युदा से दूसरी तरफ देखने को कहा। युदा ने देखा और डर के मारे वहीं जम गया। सड़कों पर हर तरफ लाशों के ढेर पड़े थे। उसे तुरंत समझ आ गया, इतने सारे शव, मतलब ये उसकी दुनिया नहीं हो सकती। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आखिर कहाँ आ गए हैं। तभी हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, आदेश देती हुई, मेरी पुकार मानो। अगले ही पल लाशों से काली ऊर्जा निकलने लगी और उनके साथ डरावनी चीखें गूंज उठीं। असुरा शौक में देखने लगा, जैसे मृत शरीरों से आत्माओं को जबरदस्ती खींचा जा रहा हो, और वो सभी आत्माएं एक ही जगह इकट्ठा होने लगीं। हवा में एक आकृति तैरती नजर आई और उसने दिलचस्पी से कहा, यह नज़ारा काफी दिलचस्प है। उसने सोचा, क्या ये नए समन हुए प्लेयर्स हैं? घमंड भरी आवाज में उसने चेतावनी दी, बेकार की कोशिश मत करो, चाहे जितना भी संघर्ष कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। फिर एक और आवाज गूंजी और उसने कहा, यहां मदद का हाथ बढ़ाने वाला सिर्फ वही है। उसके शरीर से काली ऊर्जा फैलने लगी। उसने घोषणा की, इस टावर की छोटी वो खुद है। और इतना कहते ही उसने एक विशाल कंकाल को समन कर दिया, जिसका नाम था घोस्ट किंग। युदा डर के मारे चिल्लाया, ये तो स्केलेटन है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ, ये कोई साधारण क्रीचर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो विशाल कंकाल, जिसकी आंखों में पर्पल आग जल रही थी, एक भयानक गर्जना करने लगा। असुरा को बिल्कुल शांत खड़ा देखकर युदा घबराकर जोर से चिल्लाया। युदा घबराकर उस बूढ़े आदमी पर चिल्लाया, हट जाइए रास्ते से, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन असुरा ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, हम, तुम्हें यह मेरे लिए खतरा लग रहा है? और उसने बस एक मुक्का चला दिया। उस एक वार की ताकत से वो विशाल कंकाल हवा में ही टूटकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उस मुक्के की शॉकवेव चारों तरफ फैल गई और रास्ते में जो भी आया सब मिटता चला गया। असुरा हल्का सा मुस्कुराया और उसे बस बेकार कचरा कहकर नजरअंदाज कर दिया। वो रहस्यमयी आदमी साफ छिड़ गया। बोला कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मामूली ताकत वाला कोई उससे भिड़ने की हिम्मत करेगा। असुरा ने जमीन की तरफ इशारा किया और ठंडी आवाज में बोला, इतनी सी ताकत लेकर खुद को ऊपर बैठा हुआ कहता है। फिर उसे कायर कहा, जो मॉन्स्टर्स के पीछे छिपता है, और ऐसे घमंड को घटिया और दयनीय बताया। रहस्यमयी आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मॉन्स्टर्स के पीछे छिपना? हवा में तैरते हुए चारों तरफ क्रीचर से घिरा हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, यह तो काफी दिलचस्प हो गया। फिर उसका अंदाज बदल गया। उसने कहा कि अब उसका मन बदल चुका है और वो चाहता है कि असुरा आखिर तक लड़ता रहे। उकसाती नजरों से उसने कहा, वो देखना चाहता है कि उसकी ताकत के सामने असुरा कितनी देर टिक पाता है। अगले ही पल पूरा मॉन्स्टर स्वॉर्म एक साथ उस पर टूट पड़ा। इस समय असुरा का चेहरा पूरी तरह सख्त हो चुका था। उसकी आंखों में ठंडी अंधेरी चमक उतर आई थी। टेस्ट सब्जेक्ट, इतना कहते ही उसने हाथ घुमाया और एक पल में किलिंग इंटेंट की भयानक लहर फैल गई। ये कमीना मुझे एक्सपेरिमेंट समझ रहा है। सबसे आगे वाला मॉन्स्टर गरज भी नहीं पाया, उससे पहले ही हवा में उछल गया और तुरंत असुरा की ठंडी आवाज गूंजी, टेस्ट सब्जेक्ट। ये सब देखकर डेथ गॉड की आंखों में अचानक बर्फ जैसी ठंडक उतर आई। बिना समय गंवाए उसने हमला कर दिया। हजारों चेन्स हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और एक ही पल में असुरा के दोनों हाथों को जकड़ लिया। एक पल के लिए उसकी हरकतें रुक गईं। मौका मिलते ही हेल हाउंड सामने कूद पड़ा और भयानक गर्जना के साथ उस पर टूट गया। उसका भारी वार जमीन तक हिला गया। सब कुछ टूटता हुआ लगा, जैसे हमला काम कर गया हो। लेकिन अगले ही पल उसकी गर्जना दर्द भरी चीख में बदल गई। हेलहाउंड का शरीर किसी अदृश्य ताकत से टुकड़ों में फट गया। असुरा ने सामने पड़े उसके बिखरे हुए हिस्सों की तरफ देखा। उसके होंठों पर हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। कितना बेकार। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई और वो धीरे से मुड़ गया। समन द बोन लीजन, समन द एबिसल डीमन पैक। असुरा बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर उसने पूरी ताकत से जमीन पर पैर पटका।
जैसे ही उसका पैर जमीन से टकराया, एक भयानक शॉकवेव उठा और पूरा मॉन्स्टर स्वॉर्म हवा में उछल गया। दुश्मन संभल भी नहीं पाए थे कि एक लाल डीमन बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा, लेकिन उसका वो ताकतवर मुक्का असुरा ने सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। उसी पल जमीन फिर कांपने लगी। चारों तरफ से नए मॉन्स्टर्स निकलने लगे और चेन्स दोबारा समन होने लगी। असुरा की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी किलिंग इंटेंट और गहरी हो गई। तभी स्पिरिट किंग ने पहली बार शांत आवाज में कहा। उसकी आवाज में हल्का सा आश्चर्य था। तुम्हारे पास कोई स्टेट्स नहीं है, मैं तुम्हें कोई स्किल भी महसूस नहीं कर पा रहा, तो फिर ये डरावनी ताकत तुम्हारे अंदर आई कहां से? इतना कहते ही उसके हाथों में ठंडी चमक से भरी दो लंबी तलवारें प्रकट हो गईं। उसने उन्हें कसकर पकड़ा और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी आत्मा खींचकर खुद ही देख लूंगा। अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और उसी समय अनाइलेशन अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई। भयानक ऊर्जा चारों तरफ फट पड़ी। उस शॉकवेव में नोवा और युदा भी पीछे धकेल दिए गए। उन्हें अपने हाथों से खुद को संभालना पड़ा। जब दबाव थोड़ा कम हुआ तो युद्धा की आंखें शौक से फैल गईं। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। ये क्या है? ये पागल कर देने वाली ताकत क्या है? वो उस बूढ़े आदमी के साथ बराबरी से लड़ रहा है। आखिर ये इंसान है क्या? पास खड़ी नोवा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो घबराकर बोली, भागो युदा, भागो। वो अब कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं रहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं साफ महसूस कर सकती हूँ उस आदमी के अंदर की ताकत। वो किसी गॉडेस के बराबर है। पूरा शहर अब मलबे में बदल चुका था। धूल और धुएं के बीच हर तरफ तबाही फैली हुई थी और इस बर्बादी के बीच स्प्रिट किंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल शांत, जैसे उसे कोई जल्दी ही ना हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तो आखिर ये आखिरी आत्मा भी मिल गई। क्या झंझट भरा खेल है, लेकिन अब मैंने पहले ही गॉडेस सूया के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। उसने धीरे से हाथ आसमान की तरफ उठा दिया और उसी पल रहस्यमयी काली ऊर्जा उसके चारों ओर पागलों की तरह इकट्ठा होने लगी। वो नामहीन अस्तित्व, सोल डिवॉरिंग अथॉरिटी एक्टिवेट हो चुकी है। स्प्रिट किंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अब तुम्हारी आत्मा मेरे काम आएगी। लेकिन वो ताकत अपने लक्ष्य तक पहुंचती उससे पहले ही असुरा चल पड़ा। वो मॉन्स्टर एक ही पल में दो हिस्सों में कट गया और असुरा की आवाज गूंजी, खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ, गॉडेस, तुम उस कमीनी की बात कर रहे हो। असुरा की आवाज और ठंडी हो गई। उसी ने मेरा डांटियन सील किया था, है ना? मैं तो पहले से उसे ढूंढ रहा हूं। अगर मरना नहीं चाहते तो बताओ वो कहां है? स्पिरिट किंग के होंठ हल्के से मुड़े। एक पतली सी मुस्कान आई, धीमी लेकिन पूरी क्रूरता से भरी। हाँ, इतना आसान नहीं होगा। अगले ही पल उसके चारों तरफ हजारों छोटे ब्लेड्स हवा में घूमने लगे, जैसे कोई जानलेवा तूफान उठ गया हो। गलत मत समझना, इस टॉवर में जो मरेगा, उसने हाथ उठाकर ठंडी आवाज में कहा, वो तुम हो। सभी ब्लेड्स सीटी की आवाज के साथ आगे बढ़े, लेकिन असुरा ने बस हाथ घुमाया और सब बिखर गए। उनमें से एक उसके माथे के बीच घुसने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में उसने उसे दो उंगलियों के बीच पकड़ लिया और बिना समय गंवाए उसी ब्लेड को और भी खतरनाक ताकत के साथ वापस फेंक दिया। स्प्रिट किंग ने शरीर मोड़कर उसे बचा लिया, लेकिन उस ब्लेड की हवा ने उसके बालों की एक लट काट दी और वो ब्लेड पीछे की दीवार को चीरता हुआ आर पार निकल गया। इतनी ताकत देखकर वो डरा नहीं, बल्कि पागलों की तरह हंस पड़ा। क्या जिद्दी हरामी है! अंधेरा जादू उसके हाथ में उमड़ने लगा। ठीक है, अब मानता हूं तुम सच में मजबूत हो, तो अब मैं भी सीरियस हो जाता हूं। हेडीज आर्मर अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई और डेथ किंग का आर्मर एक पल में उसके पूरे शरीर पर चढ़ गया। स्प्रिट किंग ने जमीन पर जोर से कदम मारा और जहर भरे तीर की तरह आगे बढ़ा। उसकी दोनों तलवारें बार बार हवा को चीरती हुई चारों तरफ चमकती हुई सोड आर्क्स बना रही थी। लेकिन जब उसने देखा कि असुरा अब भी हर वार से बच रहा है, तो उसने पूरी ताकत से तलवारें ऊपर उठाईं और जोर से नीचे वार किया। धरती हिला देने वाला वो हमला गिरा, लेकिन असुरा आखिरी पल में फिर बच गया और उसी छोटे से मौके पर असुरा के होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। बस इतनी ही ताकत है बच्चे? स्प्रिट किंग का चेहरा सख्त हो गया। उसकी ताकत कम नहीं हुई, बल्कि और भड़क उठी। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। वो उछलकर हवा में गया और अपनी पूरी ताकत दोनों तलवारों में भर दी। लेकिन असुरा पीछे नहीं हटा। उसकी सारी ऊर्जा उसके लोहे जैसे मुक्के में सिमट गई। एक बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम और मेरे बीच ताकत का जो फर्क है, अगर तुम मेरा हमला सामने से रोकने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। और अगले ही पल दोनों ताकतें टकरा गईं। एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने आसपास की हर चीज को उड़ा दिया। स्पिरिट किंग पीछे जा गिरा।
उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन अगले ही पल वो पागलों की तरह हंस पड़ा। उकसाते हुए बोला, हम तुम मजबूत हो, लेकिन बस यहां तक। एक बात बताऊं, तुम गॉडेस जुया को ढूंढ रहे हो, है ना? उसने तंज कसते हुए कहा। यह टावर उसी ने मुझे दिया था, लेकिन तब भी पूरी अथॉरिटी मेरे पास नहीं थी। इसलिए मैंने उससे एक डील की, 10,000 प्लेयर्स की आत्माएं कुर्बान करके इस टावर का असली वारिस बनने के लिए। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसका शरीर अचानक नोवा के पीछे प्रकट हो गया। मैंने पहले ही काफी सोल्स इकट्ठा कर लिए हैं। ये देखकर यूटा डर के मारे चिल्ला उठा। नोवा के दिल में ठंडी दहशत दौड़ गई। ये क्या करने वाला है? ताकत का फर्क जानते हुए भी यूटा पागलों की तरह तलवार लेकर उसकी तरफ दौड़ा। कमीने, नोवा के साथ क्या करने वाला है? उसी समय शून्य से एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ और ठंडी आवाज गूंजी, कीड़े, रास्ते से हट। एक विशाल मुक्का सीधे यूटा के सीने पर पड़ा। उसकी चीख गले में ही अटक गई और वो खून उगलता हुआ दूर जा गिरा। स्प्रिट किंग ने शांत आवाज में कहा, मुझे रोकने की कोशिश बेकार है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उस समय सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, रियूअल ऑफ इनहेरिटेंस मिशन कंप्लीट। 10,000वीं आत्मा इकट्ठा हो चुकी है। टावर की सारी अथॉरिटीज अनलॉक होने वाली हैं। रिमेनिंग टाइम 1 मिनट 4 सेकंड। वो धीरे से असुरा की तरफ मुड़ा और जांचती हुई आवाज में बोला, क्या तुम कोई नेक्रोमैंसर हो जो बदले की आत्माओं को कंट्रोल करता है? असुरा का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी गहरी आवाज घृणा से भरी थी। मेरे किंगडम में भी कुछ लोग ऐसा घटिया जादू इस्तेमाल करते हैं। नीच विधर्मी, मैंने नहीं सोचा था कि यहां भी ऐसी गंदी चालें देखने को मिलेंगी। उसने अपना हाथ उठाया और उसके चारों तरफ डरावनी ऊर्जा पागलों की तरह जमा होने लगी। मैं आम तौर पर ऐसी गंदी ताकतों का इस्तेमाल नहीं करता। मुझे ऐसे घटिया जादू से नफरत है, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी है, इसलिए आज तुम्हें असली नेक्रोमेंसी की ताकत दिखेगी। ये शब्द खत्म होते ही असुरा के शरीर से भयानक दबाव फूट पड़ा। स्प्रिट किंग का चेहरा तुरंत बदल गया। वो जैसे वहीं जम गया और पहली बार उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। असंभव, जो सोल्स मैंने इकट्ठा किए थे, क्या वो हरामी उन्हें छीन रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। सिस्टम के हिसाब से यह पूरी तरह नामुमकिन था। असुरा ने ठंडी शांति के साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर को नियंत्रित किया और अदृश्य नेक्रोटिक ऊर्जा की धाराएं यूटा और नोवा के चारों तरफ लिपट गईं, उनके शरीर को कसकर जकड़ते हुए। चलो। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बेरहम। जितना तड़पना है तड़प लो बच्चों। असुरा की आवाज और धीमी हो गई, लेकिन उसी पल उसकी किलिंग इंटेंट समंदर की लहरों की तरह फैल गई और पूरे माहौल को डुबो दिया। तुम्हारी बारी बाद में आएगी, अभी के लिए। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। उस हरामी को पूरी तरह मिटा दो।